सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं स्वर संधि का टॉपिक। इससे पहले हमने संधि के भेदों के बारे में जाना। आज हम जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं उनके बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है स्वर संधि। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर संधि के 5 भेद। सबसे पहला भेद देखते हैं, दीर्घ संधि। नाम से ही स्पष्ट है दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। और बड़ा कोई इंसान कब बनता है? जब वो दूसरों के साथ चलता है, दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है, तभी कोई इंसान बड़ा हो सकता है। और उसके साथ चलने वाले कौन होते हैं? जिसकी विचारधाराएं आपस में न मिलती हों, वो साथ नहीं चलेंगे। साथ चलने वाला कौन होता है? जिनकी विचारधाराएं भी आपस में मिलती हैं, तो वही साथ चलता है। तो स्वर संधि में हम स्वरों का मेल तो देखते ही हैं, साथ में क्या देखते हैं कि जब दीर्घ संधि की बात आती है तो समान स्वरों का आपस में मिलन होता है, तभी स्वर संधि बनती है और वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे कि आ के साथ अगर कोई भी स्वर आ ही आए तो वह बड़ा ही आएगा, अर्थात आ दीर्घ संधि में आ स्वर आएगा। इसी तरह आ के बाद देखिए क्या आता है, ई या ई के साथ समान स्वर ही आएगा। जब दोनों समान चीजें एक साथ मिलेंगी तो ही तो वो बड़ा होंगी। और हमारा जो वर्ण आएगा वो भी बड़े में ही आएगा। इसके बाद क्या आता है, उ या ऊ के साथ जब समान स्वर आपस में मिलते हैं, उ और ऊ ही हो, तो हमारा आंसर जो आता है वो भी दीर्घ आता है। री के साथ री ही आएगा, क्योंकि हमें जब दीर्घ संधि लेनी है, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि में हमारा जो आंसर होगा वो दीर्घ ही आता है, बड़ा ही आता है। तो इससे आप क्या समझे कि अगर दीर्घ संधि में बड़ा आ गया, आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, या फिर री का के साथ जब री की संधि आती है तो ये संस्कृत में आती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। तो किसी भी शब्द में आप देख लें कि आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो वह दीर्घ संधि कहलाएगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कर्मानुसार, कारावास। अब देखिए, रवि प्लस ईश, रवि प्लस ईश क्या बनेगा? रवि बड़ी की मात्रा आ गई। कारावास देख लीजिए, कारा प्लस आवास, तो क्या बनेगा? कारावास। कारावास के बाद देखिए, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव क्या बनेगा? वधोत्सव। तो इसमें भी ऊ की मात्रा है। तो आप देख रहे हैं हमारे शब्द में बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा
और बड़ा ऊ की मात्रा है। जहाँ पर भी आपको ये मात्राएं नजर आ जाएं तो वह आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। जैसे कि अभीष्ट, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अभीष्ट हो गया, रजनीश हो गया, लघुर्मी, लघुर्मी के बाद विद्यार्थी देखिए। आप इन शब्दों में देख पा रहे हैं बड़ी की मात्रा है, रजनीश में बड़ी की मात्रा है, लघुर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है, विद्यार्थी में आ की मात्रा है। तो जहाँ पर भी आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा जहाँ भी आपको नजर आ जाए शब्द में, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान शब्द को देखते ही आप एक ही ट्रिक में बता देंगे। जहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ा आ की मात्रा जहाँ भी आपको नजर आए वह आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। आगे देखते हैं स्वर संधि का दूसरा भाग, गुण संधि। तो गुण संधि, इसको हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अ आ, अ आ, अ आ। अब देखिए, अगर हम अ आ के साथ समान स्वर ही मिला दें, अ या आ ही आ जाए, तो वह गुण संधि कैसे होगा, वह तो दीर्घ संधि बन जाएगी। अब यहाँ देखिए, आप स्वर में हमने जो 11 स्वर लिए हैं, इनमें देखिए अ आ के बाद कौन से स्वर आ रहे हैं। ई आ रहा है, ई, ई। दूसरा क्या है, उ, उ। आ के साथ उ आ जाए, या आ के साथ नेक्स्ट क्या है, री आ जाए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आ के साथ अगर ई का मिलन होता है तो वह ए बन जाएगा। आ के साथ उ और उ अगर आपस में मिलते हैं तो वह ओ होगा। और आ के साथ अगर री मिलता है तो उनका मिलन अर आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सिरोरेखा के ऊपर आपको एक मात्रा नजर आए तो वह आपकी गुण संधि कहलाएगी। अगर सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा नजर आती है तो वह गुण संधि होगी। अभी आपने दीर्घ संधि में देखा था, दीर्घ संधि में बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा है, वह दीर्घ संधि है। गुण संधि की पहचान क्या रहेगी, आपको जहां भी सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा नजर आ जाए वह आपकी गुण संधि कहलाएगी। जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अ प्लस ई, अ प्लस ई क्या बन गया, परिवर्तन होकर कौन सा शब्द बनेगा, हमारा वर्ण क्या आ गया, ए आ गया। तो नरेंद्र में ए की मात्रा आ गई। चंद्र, अ प्लस उ, यहाँ पर किसका परिवर्तन हुआ, अ प्लस उ, ओ की मात्रा आ गई। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। ऐसे ही देखिए, राज, राज में अ और ऋषि, अ और री जब आपस में मिले तो री की मात्रा आ गई, राजऋषि, राज प्लस ऋषि, राजऋषि। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महर्षि, दीपेश। कितने ही शब्द ऐसे हैं जो आप अगर उठाकर देखेंगे जहां पर आपको एक ही एक मात्रा दिख जाए, महेश, ठीक है, जलोर्मी। संधि हमेशा जब भी आप शब्द की पहचान करें वो बीच वाले शब्द में ही करें। जैसे एक ही मात्रा महेश, ठीक है, जलोर्मी, महर्षि। संधि हमेशा ही बीच में होती है, क्यों कि यह दो शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वहां संधि होती है। तो बीच वाले शब्द में आप जब भी देखेंगे क्या मिलेगा आपको,
ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अ, तो वहां पर क्या कहलाएगी? गुण संधि कहलाएगी। तो अभी आपको पता चल ही गया है कि दीर्घ संधि में कहीं पर भी आ की मात्रा, ऊ की मात्रा और ई की मात्रा है तो वह आपकी दीर्घ संधि है, और जहां पर आपको शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा नजर आ जाए तो वह आपकी गुण संधि कहलाएगी। देखिए, ये थी गुण संधि के बाद अब आती है हमारी तीसरी स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि होता है। वृद्धि नाम से ही बड़ा पता चलता है कि ये बड़े होते हैं, मतलब बढ़ा हुआ रूप होता है, वृद्धि होती है। तो जहाँ वृद्धि होती है वहाँ वृद्धि संधि होती है। गुण संधि में आपको एक मात्रा नजर आ रही थी, यहाँ पर आपको दो मात्राएं नजर आएंगी। तो पहले हमने गुण संधि में देखा, गुण संधि में देखा कि अ और आ के साथ ई उ और री का मिलन है। तो ये तीन भाग हमने इसके लिए थे। हम इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, इसका 4 और 5 भाग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने दीर्घ संधि में अलग अलग भेद लिए थे। आ के साथ समान स्वर मिल रहा था, ई के साथ समान स्वर ई ही मिल रहा था, उ के साथ समान स्वर उ ही मिल रहा था। लेकिन गुण संधि में आ के साथ असमान स्वर आ रहा था, ई आ रहा था, आ के साथ उ आ रहा था, आ के साथ री आ गया। हमने अगले वाले उठा लिए, जैसे अ के बाद ई आ गया, उ आ गया और री आ गया। अब हम क्या करते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर आ ही रखेंगे इनमें भी हम, लेकिन इन दोनों भेदों के अंदर अब हमने री तक ले लिया था, तो री के बाद अब हम क्या उठाएंगे वृद्धि संधि में? ए आई, ए आई ओ औ। जब आ के साथ ए आई आपस में मिलते हैं तो क्या आएगा? आई। आ के साथ ओ औ मिलते हैं तो औ। जैसे दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है, ऐसे ही वृद्धि का अर्थ भी बड़ा हुआ रूप ही होता है। तो वृद्धि होती है। गुण संधि में एक मात्रा थी तो वृद्धि संधि हो गई, तो वृद्धि संधि में मात्राएं क्या होंगी? दो मात्राएं होंगी। अर्थात ट्रिक क्या रहेगी आपकी? ट्रिक रहेगी कि जहां पर आपको सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं नजर आ जाएं तो आप देखते ही आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं उस शब्द के ऊपर, वह आपका वृद्धि संधि कहलाएगा। जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 1 1। दो मात्राएं नजर आ रही हैं आपको। तथा प्लस एव क्या बन गया? तथैव। परम प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा? परमेश्वर। अब ओ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। परम प्लस ओज, परम प्लस ओज क्या बनेगा? परमोज। तो यहाँ पर दो मात्राएं आ गई, औ की मात्रा आ गई, ऐ की मात्रा आपने देख ली। तो जहां पर भी आपको दो मात्राएं नजर आ जाएं तो वह आपकी क्या कहलाएगी? वृद्धि संधि कहलाएगी। महाप्लस औषध, महाप्लस औषध में शब्द क्या आएगा हमारे पास? महौषध। तो जहां आपको दो मात्राएं नजर आ जाएं वहां आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। एक मात्रा जहां नजर आ जाए वहां गुण संधि, और जहां दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, तो जहां बड़ी मात्रा आपको नजर आ जाए वह आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। संधि का चौथा भाग, स्वर संधि का चौथा भाग है यण संधि। तो यण संधि में तीन भागों में इसको हम विभाजित कर लेते हैं। अब तक हम आ ही ले रहे थे गुण संधि में, वृद्धि संधि में। अब देखिए आ के बाद क्या आता है? ई। अगर जन संधि में ई ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए,
असमान कोई भी स्वर आ जाए, अर्थात ई ना हो, चाहे कोई भी स्वर आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, लेकिन बस ई ही ना हो। अगर ई के साथ ई ही आता है तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। दूसरा रूल इसका होगा, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वह व बन जाएगा, और अगर री के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वह र बन जाएगा। और ये याद रहे कि ये हमेशा आधे होते हैं, य, व और र हलंत वाले होंगे। तो ट्रिक क्या रहेगी, कहीं भी आपको य, र और व के साथ आपको कोई भी आधा स्वर इससे पहले दिखाई देगा तो वह क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। यण नाम से ही स्पष्ट है, यण तो य, व और र हो जाएगा। यण में य आता है ना सबसे पहले, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यण में य आता है तो य, व और र रहेगा। तो यह अगर आपको कहीं पर भी य, व और र नजर आ जाए तो वह आपकी यण संधि कहलाएगी। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि क्या बन गया, यद्यपि। य से पहले आधा द आ गया। ये इसकी खास पहचान होती है, देखते ही आप पहचान जाएंगे। य के साथ, व के साथ और र के साथ कोई भी आधा स्वर लगा हो या वर्ण लगा हो तो वह क्या कहलाएगी, यण संधि कहलाएगी। जैसे कि सु प्लस अच, सु प्लस अच क्या बनेगा, सवच। व के साथ आधा स आ गया। जैसे कि देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन शब्द क्या आएगा हमारे सामने, दिव्यागमन। तो देखिए, या का उदाहरण देख लिया, व का उदाहरण देख लिया, कुछ र के उदाहरण और देख लेते हैं। जब री के साथ कोई असमान स्वर अगर मिल जाता है, जैसे कि मातृ प्लस आज्ञा, शब्द क्या आएगा, मात्राज्ञा। जैसे कि गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश शब्द क्या होगा, गुरुआदेश। तो जहां कहीं भी आपको य, व और र के साथ, य, व और र के साथ कोई भी आधा व्यंजन अगर आपको नजर आता है तो वह आपकी यण संधि कहलाती है। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि, अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने अ, आ, ई, उ, री तक ले चुके और इनको हमने क्या किया, जोड़े में लिया। अ के साथ अ, ए के साथ ऐ, ई के साथ ई। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 भागों में से विभाजित करेंगे। 4 भागों में से बांटने के बाद हमें क्या लेना है, इनको अलग अलग लेना है। ए को अलग लेंगे, ऐ को अलग, ओ को अलग और औ को अलग। देखिए कैसे, ए के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए, याद रखिएगा असमान स्वर अर्थात ए के साथ ए ना आए तो क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा आएगा वह ऐ में आएगा। ऐ के साथ जब भी कोई असमान स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा। ए, ऐ के बाद ओ, औ, इनको हमें अलग अलग लेना है। ए अलग लिया, ऐ अलग, ओ अलग लिया और औ अलग लेंगे। इनके साथ हम असमान स्वर ही जोड़ेंगे। याद रखना है, यण संधि में भी असमान स्वर लिया है हमने और अयादि संधि में भी कोई भी असमान स्वर आ जाए तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए अयादि
अय की साउंड आ रही है, अय आय, है ना। तो क्या होगा, अय आय अव। अगर ओ के साथ असमान स्वर आ जाए तो वो अव बन जाएगा, और अव के साथ असमान स्वर आ जाए तो अव की आवाज आएगी। जब भी आपका शब्द बन करके आपके सामने आएगा तो उनमें ये आवाज आएगी, अय की, आय की, अव की, आव की। जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, शयन। अब देखिए, शयन शब्द है, इसमें संधि किसकी है, कैसे बना है, से प्लस अन। अब देखिए, ए और असमान स्वर आ गया अन में, ये ए है और ये अ है, तो क्या बन गया, शयन बन गया। और एक पहचान इसकी, एक ट्रिक है कि इसमें अधिकतर 3 ही वर्ण रहते हैं। हर शब्द में 3 वर्ण आपको मिलेंगे, ये इसकी पहचान होती है। जैसे शयन, पवन, नाविक, विनायक, धावक, भावुक। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द मिलेंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ओ प्लस अन। ओ के साथ अ जब आपस में मिलता है तो ओ और अ का मिलन होने के बाद क्या हो जाता है, ओ के साथ असमान स्वर क्या बन जाएगा, अव की साउंड आएगी ना, अव आएगा। तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन। जैसे कि औ प्लस ई देख लो, औ और ई अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, इक। ठीक है, देखिए, नो प्लस इक, नाविक। नाविक की आवाज आई, आई ना, आओ आओ आता है ना, तो नाविक हो गया। ऐसे ही विनय प्लस अक क्या बन जाएगा, विनायक। शब्द देख लेते हैं कुछ। धावक, भावुक। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप देखेंगे और वह अयादि संधि कहलाएंगे। आपको पहचान क्या रखनी है कि अय, आय, औ और आव कैसे आएंगे। ए के साथ अय असमान स्वर आ जाए, ऐ के साथ असमान स्वर आ जाए, ओ के साथ असमान स्वर आ जाए, या अव के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए, अर्थात वही स्वर ना आए जो हमारे सामने है, तो वो क्या होगा, आपका अयादि संधि कहलाएगा। और ज़्यादातर 99% ऐसा होता है कि इसमें 3 शब्द ही होते हैं। जैसे शयन हो गया, पवन हो गया, नाविक हो गया, भावुक हो गया, धावक हो गया। यण संधि, यण संधि में देख लो, ई के साथ असमान स्वर आ जाए यह बन जाएगा, उ के साथ है समान स्वर आ जाए वह बन जाएगा, और रे के साथ असमान स्वर आ जाए र बन जाएगा। और पहचान क्या रहेगी, ट्रिक क्या रहेगी कि आपको य, र और व इनके आगे हमेशा आधा शब्द मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था, आ के साथ ऐ आ जाए तो वृद्धि हो जाएगी, ऐ आएगा आंसर। आ के साथ ओ औ आ जाए तो वृद्धि होगी, औ आएगा। अर्थात 2 मात्राएं जहां सिरो रेखा के ऊपर आपको नजर आ जाएं, देखते ही आप आंख बंद करके निशान लगा देंगे, वह आपकी वृद्धि संधि होगी। जैसे एक एक, तथेव, परमेश्वर, परमोज, महोषध। गुण संधि, गुण संधि में आ के साथ ई आ जाए तो ए, आ के साथ उ आ जाए तो ओ, आ के साथ री आ जाए तो अर होगा। आपको पहचान क्या होगी इसकी कि सिरो रेखा के ऊपर आपको एक मात्रा नजर आएगी। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। राज प्लस ऋषि, राजऋषि। महर्षि, दिपेश, महेश, जलोर्मी। हजारों शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे गुण संधि के उदाहरण, जिनमें आपको ओ की मात्रा, ए की मात्रा या र की मात्रा ऊपर नजर आएगी। अर्थात सिरो रेखा के ऊपर जहां आपको एक मात्रा नजर आएगी वह आपकी गुण संधि कहलाएगी। और पहली थी आपकी दीर्घ संधि, जहां पर आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा नजर आ जाए, देखते ही आंख बंद करके लगा देना, आपकी दीर्घ संधि होगी। तो आशा करती हूँ आपको इसके बाद स्वर संधि कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप देखते ही पहचान जाएंगी कि यह आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।